नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। अमेरिका के टेक्सास राज्य में महिलाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहां पर जो नया कानून आया है अबॉर्शन से जुड़ा हुआ, इस कानून का यह कानून बनने की प्रक्रिया 19 मई से ही शुरू हो गई थी और एक तरीके से आइडिया आ गया था कि ये ऐसा कोई कानून आने वाला है। फिर इसका विरोध अब क्यों हो रहा है? अब इसका विरोध इसलिए हो रहा है बिकॉज उस समय कुछ लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि यह कानून पूरी तरीके से पास नहीं होगा या हर लेवल पर जो बाधाएं इसके सामने आएंगी उस बाधाओं को पार कर ये धरातल पर नहीं आ पाएगा। अब बाधाएं कौन सी आ सकती है? इसमें सबसे बड़ी बाधा है दोस्तों वहाँ की जुडिशरी, बिकॉज इससे पहले भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कानून आ चुके हैं अबॉर्शन को लेकर, पर वहाँ की जो जुडिशरी है उस जुडिशरी ने उन्हें एक तरीके से रोक दिया या जुडिशियल लेवल पर जो चैलेंजेस इन कानूनों को फेस करने पड़े उस वजह से यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। इसके पीछे एक और रीज़न है। दूसरी बात देखिए, टेक्सास राज्य में फिलहाल स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सेंटर लेवल पर नहीं है। वहाँ पर मिस्टर बाइडेन जो है ये उस पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं जिस पार्टी से टेक्सास में इस समय पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो गवर्नमेंट बिलोंग करती है। तो यहाँ पर एक तरीके से विरोधाभास भी दोनों पार्टीज़ में हमें देखने को मिल सकता है या देखने को मिलता है। बिकॉज जैसे कि अगर किसी स्टेट पर एग्जांपल के लिए कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की वहाँ पर गवर्नमेंट है और सेंटर पर यहाँ पर बीजेपी लीड गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। वैसे होना तो नहीं चाहिए बट ऐसा होते हुए दिखता है। इस वजह से मिस्टर बाइडेन भी अब तक इस इशू पर कुछ भी नहीं बोले थे, पर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा आंदोलन अब इतना बढ़ गया कि उन्हें भी इस पर अपना स्टेटमेंट देना पड़ा और स्टेटमेंट में उन्होंने भी यह कहा है कि यह पूरी तरीके से सही नहीं है। अब देखिए, अमेरिका में अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अबॉर्शन इतना सही नहीं माना जाता है। 2015 में पॉप ने इसे सही भी ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इसे करने वाले जो लोग हैं, अबॉर्शन करने वाले जो लोग हैं, अगर वह पश्चाताप करते हैं या इसे वो एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो यह उन्हें माफ़ी दी जा सकती है, उनकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट ये भी एक सीमित समय के लिए ही था, राइट। अब देखिए, अमेरिका में जो अदर स्टेट्स है वहाँ पर इस तरह का कोई एक्ट नहीं है अबॉर्शन से जुड़ा हुआ जिस तरह का ये एक्ट है जो टेक्सास में इस समय पास हुआ है। और देखिए, जब जुडिशरी लेवल पर जो बाधा थी, इस बाधा को जब इसने पार किया तो वहाँ पर जो एक मत या जो एक तरीके से म्यूचुअल कंसेंसस जो होता है, एक मत नहीं हो पाया जजेस के बीच में। 4 जजेस इसके साइड में खड़े थे तो एक जज इसके अगेंस्ट में थे। और दोस्तों, जो अगेंस्ट में थे वो एक तरीके से लेडीज जज थी और उनके द्वारा काफ़ी तल्ख टिप्पणी की गई है और उनके द्वारा जो तल्ख टिप्पणी की गई है, इस टिप्पणी को भी एक तरीके से आधार बनाकर इस समय पे टेक्सास में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए, ये जो लॉ है एक तरीके से बैन करता है अबॉर्शन को 6 वीक के बाद। 6 वीक के बाद आप एक तरह से नहीं कर सकते अबॉर्शन, इस तरह का ये एक्ट है। बट ये वीक्स पर काम नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पर हार्ट बीट इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हार्ट बीट, अगर जो फेटस या जो भ्रूण होता है दोस्तों, इसमें हार्ट बीट इसके स्टार्ट हो जाते हैं और ये हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड की जो प्रोसीजर है, सोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिखाई देते हैं या इसमें समझ में आते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो जो पर्टिकुलर गर्भ है उसे अबॉर्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर अबॉर्शन नहीं होगा। अगर अबॉर्शन करना है तो उसके पहले ही करना है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी समस्या है। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो 6 वीक होता है प्रेगनेंसी का, उस 6 वीक तक प्रॉपरली जो हार्ट होता है ये फंक्शन में नहीं आता है। तो जो कुछ भी सोनोग्राफी में समझ में आने वाला है, अल्ट्रासाउंड में समझ में आने वाला है, तो ये एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक जो उसका क्रियान्वयन है या जो
जो इंटरनली जो कुछ भी चलता है टिश्यू के अंदर, उसकी जो हलचल है दोस्तों, उसका आधार होता है। पूरी तरीके से हार्ट बना ही नहीं होता है, तो ये हार्ट बीट कैसे सुनाई देंगी, ये भी इसके पीछे एक रीज़न है। दूसरा यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि ये जो कालावधि है 6 वीक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सी महिलाओं को तो पता ही नहीं होता है टिल 6th वीक क्या वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, क्या वो प्रेगनेंसी को अपने साथ कैरी कर रही है। तो ऐसे में अगर किसी लेट पता चलता है, अमूमन तो 6 वीक तक पता ही नहीं चलता है, बिकॉज इसके पीछे देखिए जो MC साइकिल या जो कुछ भी एक तरीके से फिजियोलॉजी है लेडीज़ की, ये फिजियोलॉजी में इस तरीके से आसान नहीं है इन्हें अर्ली डिटेक्ट करना प्रेगनेंसी को, अगर ये शुरू में ही डिटेक्ट करना चाहते हैं तो, राइट। अब देखिए ये जो लॉ है, ये इस लॉ को अगर हम सामने रखें तो दोस्तों तकरीबन अगर ये शुरू में ही 4th वीक तक ही पता इन्हें अगर लग पाया कि वो प्रेग्नेंट है, तभी इनके पास 2 वीक हाथ में रहते हैं, 2 वीक इनके पास होते हैं डिसाइड करने के लिए कि वह प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, राइट। बिकॉज ये जो ट्रैकिंग होती है दोस्तों प्रेगनेंसी की अर्ली पीरियड में नहीं हो पाती है। इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल भी रीजंस है, बिकॉज जो साइकिल होती है महिलाओं की, यह समय पर नहीं आती है कभी कभी, और इसके आधार पे ही प्राइमरी ये पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, राइट। और दूसरी बात यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी की भी की जा रही है, जो कि अल्ट्रासाउंड के आधार पर तय किया जाएगा। बट जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि देखिए एक तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है शुरुआती समय पर, ये पूरी तरीके से कार्डियक एक्टिविटी नहीं होंगी, बिकॉज जो वॉल होते हैं या जो कार्डियक एक्टिविटी होती है एक्चुअल में ये 6th वीक तक नहीं होती है, इसके बाद इसकी होने की संभावनाएं रहती है। बट कार्डियक एक्टिविटी को, दिल की धड़कन को एक तरीके से आधार बनाकर यह लॉ सामने लाया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को यहाँ पर एड्रेस किया गया था इस आर्टिकल में, इसीलिए पर्टिकुलरली हमने इस आर्टिकल को चुना है। डज द लॉ मेक एक्सेप्शन फॉर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और इंसिस्ट आर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द मदर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो लॉ बनाया गया है, क्या ये लॉ एक तरीके से एक्सेप्शंस रहेगा रेप की केसेस में, इंसिस्ट की केसेस में, और मदर को क्या ये प्रोटेक्ट कर पाएगा? मदर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ऐसे कोई एक्सेप्शनल प्रावधान नहीं है। हाँ, यहाँ पर हेल्थ का रीज़न दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ऑफ मदर, अगर मदर की हेल्थ को प्रेगनेंसी की वजह से सीरियस हजार्ड या सीरियस इंजरीज हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है, लाइफ लेवल पर उनकी जान भी जा सकती है ड्यू टू द प्रेगनेंसी, ऐसे में वो अबॉर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर उन्हें मौका दिया गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इस लॉ में एक अजीबोगरीब बात ये भी है कि अगर कोई प्राइवेट सिटीजन, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, राइट। अब देखिए इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, इन्हें पता चला तकरीबन 6 वीक के बाद। अब ये प्रेगनेंसी को कैरी नहीं करना चाहते, राइट। तो ऐसे में ये डिसाइड करते हैं कि अब ये बच्चे को एक तरीके से बच्चे का अबॉर्शन करेंगे, मतलब फेटस का अबॉर्शन करेंगे। अब देखिए आप कहोगे कि अबॉर्शन तो वैसे ही इलीगल है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो ये लोग कैसे कर पाते हैं? अब यहाँ पर 1973 में ऐसा ही कुछ हुआ था, जुडिशरी के सामने ऐसा ही कोई केस आया था, जिस केस का जो दोस्तों एक तरीके से स्टेटमेंट था या जो रिजल्ट था, इसमें जुडिशरी लेवल पर कहा गया था कि अबॉर्शन करना एक तरह से महिलाओं का अधिकार है, उनका हक है, और तब से लेकर अब तक यूएसए में महिलाएं इसे अपने अधिकार के रूप में देखती है। अब सडनली इस तरीके से उनके सामने एक कानून ला दिया गया है, जिस कानून में साफ कर दिया गया है, टेक्सास के अंदर अगर हम बात करें तो, कि 6th वीक के बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अब ये जो कानून है, इसकी जो मर्यादा है, ये कहाँ तक चलेगा? तो ये सिर्फ टेक्सास के हद तक रहेगा। बट दोस्तों इससे क्या हो सकता है, इससे जो दूसरे राज्य है वह दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण कर सकते हैं और इसी तरह के कानून वो अपने राज्य में बना सकते हैं, इसे अबॉर्शन को रोकने के लिए, अबॉर्शन को स्टॉप करने के लिए। बिकॉज हर जगह पर 2 खेमे होते हैं या 2 से ज़्यादा भी होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। अमेरिका में अबॉर्शन होना चाहिए, अबॉर्शन का राइट होना चाहिए, इसका सपोर्ट करने वाला भी एक खेमा है, और यह बंद होना चाहिए। अबॉर्शन के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें चलती है, जिस तरीके से एक जान को जिस तरीके से भ्रूण को पेट गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है, यह गलत है।
इसको सपोर्ट करने वाला भी एक खेमा है। तो दोस्तों एक खेमा खुश है, बट ज़्यादा पब्लिक अगर देखा जाए तो नाराज़ दिखाई दे रही है फिलहाल, अगर हम विरोध प्रदर्शन को देखें तो। देखिए इस लॉ में एक खास बात ये भी है, सपोज हम आपको एक एग्जांपल दे रहे थे कि ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी को पता चला 6th वीक के बाद की प्रेगनेंसी है और वह प्रेगनेंसी को आगे कैरी नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ भी उनके रीज़न है। बट ऐसे में अगर वह दोस्तों अबॉर्शन करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जिसे ये बात पता चली है कि उन्होंने अबॉर्शन कराया है, वह जाकर कंप्लेंट कर सकता है, वहाँ पर कोई भी जाकर उनकी कंप्लेंट कर सकता है। और ऐसे में अगर उसके द्वारा की गई कंप्लेंट अबाउट द अबॉर्शन ये सही साबित होती है तो उसे $10,000 तकरीबन 7 लाख रुपए या 7 लाख रुपए की अमाउंट होती है, $10,000 दिए जाएंगे उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने अबॉर्शन किया है। तो ये ऐसे प्रावधान है इस एक्ट में। तो एक तरीके से अबॉर्शन वहाँ पर रोके जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस लॉ को फ्रेम किया गया है, हम ऐसा कहेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि टेक्सास में ये जो नया कानून आया है, यह कानून क्या अमेरिका के धरती पर अब तक अबॉर्शन को रोकने वाला सबसे स्ट्रिक्ट कानून है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा है, बिकॉज इसके पहले भी इस तरह के कानून बने हैं, लाइक जॉर्जिया, मिसिसिपी, केंटकी, ओहियो, यहाँ पर हार्ट बीट लॉस पास हुए हैं, बट यह लॉ एक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सके बिकॉज लीगल लेवल पर इन्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और इस वजह से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। राइट। अबॉर्शन, देखिए यहाँ पर अबॉर्शन प्रोवाइडर्स की बात कही गई है कि एक नंबर होता है कि 85% पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, जो अबॉर्शन कराते हैं, यह अबॉर्शन करने का डिसीजन जब लेते हैं तो 6th वीक जो होती है प्रेगनेंसी का, ये ऑलरेडी पास हो चुका होता है। अब ये जो लॉ है, ये लॉ किन लोगों को अफेक्ट करेगा? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 मिलियन वुमन है जिनके लाइफ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये लॉ असर कर सकता है। राइट। अब देखा जाए दोस्तों तो जिस तरह के ऑब्स्टेकल्स ये लॉ लेकर आ रहा है लोगों के सामने जो अबॉर्शन कराना चाहेंगे इनके सामने, तो ऐसे में इस वजह से इसका विरोध होना तो एक तरीके से आम बात ही दिखाई देती है यहाँ पर। राइट। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट रखे गए हैं। कोई संस्था ऐसी है जो कि अबॉर्शन कराने में सहायता करती है, कोई संस्था ऐसी है जो लीगल हेल्प करती है, कोई संस्था ऐसी है, मतलब कोई एक्टिविस्ट ऐसा है जो इकोनॉमिकली हेल्प करता है। उन लोगों ने लास्ट में अपने पॉइंट कहे हैं कि एक सेक्शन ऐसा है जो इकोनॉमिकली वीक है, वो सेक्शन इसे आसानी से नहीं कर पाएगा। एक सेक्शन ऐसा है जिस सेक्शन में ऑलरेडी मोर्टेलिटी का जो रेट है ये ज़्यादा है। राइट। तो ऐसे में अगर वो महिलाएं अबॉर्शन को नहीं करा पाती है, बिकॉज कुछ केसेस में दोस्तों अबॉर्शन नेसेसरी भी हो जाता है, बिकॉज उसके पीछे कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि बच्चे की जो इंटरनल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, या उस डिलीवरी की वजह से जो महिलाएं है, जो मदर है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो अबॉर्शन को एज अ केयर के रूप में भी वहाँ पर लोग देखते हैं। राइट। यहाँ पर कहा जाता है कि न्यू लॉ पोटेंशियली इम्पैक्ट ऑन ब्लैक वुमन, जो टेक्सास में रहने वाली जो ब्लैक वुमेन्स है, इन पर भी जो नया लॉ बुरा असर डालते हुए हमें दिखाई देगा। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। मेन बात यहाँ पर यह है कि वहाँ पर एक एक्ट पास हुआ, मतलब वहाँ पर एक नया कानून आया है। एक्ट, लॉ और कानून, तो हम कानून इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नया कानून आया है, नया कानून में प्रावधान है कि अगर आप अबॉर्शन कराना चाहते हैं, अगर मदर अबॉर्शन कराना चाहती है तो दोस्तों 6th वीक के पहले वो कर सकते हैं। 6th वीक के बाद जब हार्ट बीट एक तरीके से अल्ट्रासाउंड में समझ में आती है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेता है कि हार्ट बीट आ रही है, तो वो अबॉर्शन नहीं करा सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई करता है, ऐसा कोई करता है तो कोई भी उनकी कंप्लेंट जाकर कर सकता है, या किसी की भी कंप्लेंट जाकर कोई भी शख्स प्राइवेट सिटीजन कर सकता है। अगर उसके द्वारा की गई कंप्लेंट सही साबित होती है तो ऐसे में उसे $10,000 के रूप में एक तरीके से भुगतान किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो यही सब रीजंस है जिस वजह से इस कानून की आलोचना भी हो रही है। कानून की आलोचना होने के पीछे दूसरा एक और रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर जो लिटरेसी लेवल है एक तरीके से हाई है, लोग लिटरेट है, महिलाएं साक्षर है। और जैसे कि हमने देखा कि 1973 में वहाँ पर जो केस हुआ था, इस केस से ही
एक माइंडसेट है वहाँ के लोगों का या वहाँ की महिलाओं का कि अबॉर्शन ये उनका राइट है। और टेक्सास में सरकार के द्वारा इस तरह का कानून बनाकर उनका जो अधिकार है, इस अधिकार का हनन हो रहा है, उसे छीना जा रहा है। इस तरीके से भी इस गवर्नमेंट के एक्ट को देखा जाता है। अब देखिए जो मिस्टर बाइडन है, इनके पास क्या ऑप्शंस है और किस तरीके से ये महिलाओं के द्वारा किया जा रहा आंदोलन का समर्थन, इन्होंने वर्बली तो उसका समर्थन कर दिया है, बट ये क्या करेंगे, आप कैसे इस कानून को रोक पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे और किसी और इशू को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।